हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ESC क्लासेस में। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक हृदय से स्वागत करता हूं। तो हम आज आपके लिए ग्रुप डी का स्पेशल बैच लेके आए हैं, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास कम समय है और हमें मैथ में इसका सिलेबस जो भी ग्रुप डी का है हमें जल्दी से जल्दी पूर्ण करना होगा। तो इसलिए दोस्तों हमारे ग्रुप में हमारे चैनल में जुड़ जाएं और चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसको सब्सक्राइब करें और देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे संख्याओं के ऊपर प्रश्न कैसे बनते हैं, तो ग्रुप डी कैसे पूछता है। हम संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न को हर टाइप से बताएंगे दोस्तों। चलिए तो इसमें हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के ... प्लस के 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है। 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो ये तो बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों। 10 तक की संख्याओं का कौन योग नहीं निकाल सकता है, लेकिन बशर्ते क्या है कि अगर यहाँ ज्यादा संख्या दे दें कि 1000 तक की संख्याओं का योग निकालिए या 500 तक की संख्याओं का योग निकालिए, तो हम कैसे निकालेंगे। 10 तक तो हम बड़े ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर इससे आपको ज्यादा संख्याओं का योग निकालना हो तो आपको क्या करना है कि पहली संख्या लेना है, वो प्लस में अंतिम संख्या को जोड़ देना है और बटे में 2 करना है। वो जितनी कुल संख्याएं हैं उससे आपको गुना करना है। क्या क्या करना है, इसमें पहली संख्या लेना है, अंतिम संख्या लेना है प्लस में और 2 से भाग देना है और गुना में जितनी संख्याएं हैं कुल उनसे आपको गुना करना है। तो इसका योग आपको कम समय में ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे चलिए हम इसको प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मूला बनाया कि फर्स्ट प्लस के लास्ट अपॉन 2 वो गुना में n संख्या है, तो यहाँ पर n संख्या कुल संख्याओं को दर्शा रहा है। चलिए हम इससे इस क्वेश्चन के आंसर निकालते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पहले फर्स्ट संख्या 1 रखेंगे, प्लस लास्ट संख्या कितनी है हमारी 10 है, ब्रैकेट लगा लेंगे, बटे में 2 कर लेंगे। इसमें गुना n करना है, तो n हमने बता दिया पहले ही कि n हम कुल संख्याओं को दर्शाएंगे। तो अगर हम 1 + के 2 + के 3 ऐसे कर करके ... 10 तक जाएंगे तो हमारी कुल संख्या केवल 10 निकलेगी। तो यहाँ पर हम 10 से गुना कर देंगे। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस के 1 है, तो इसको हम सबसे पहले जोड़ लेते हैं। बटे में 2 है तो 2 कर देते हैं, वो गुना में 10 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, बस 11 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 5 = 55 हो जाएगा। यही आपका 1 से 10 तक की संख्याओं का योग 55 निकल आएगा। चलिए जैसे हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आपको प्रूफ करना हो तो आप जोड़ भी सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया 1 + के 2 + के 3 + के 4 + के ... प्लस के 60 तक की संख्याओं का योग निकालिए। तो फिर क्या करेंगे आप, इसको भी आपको उसी तरीके से करना है जैसा कि हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो इसमें भी हमें पहले फर्स्ट संख्या लेनी है, इसके बाद प्लस लगा के हमें लास्ट संख्या लेनी है, तो बटे में हमें 2 करना है। तो गुना में हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो 1 से 60 तक की संख्याएं हैं तो इनमें कुल आप संख्याएं देख सकते हो कि कितनी है। 1 से जब 60 तक संख्याओं तक चलेंगे तो हमें कुल 60 ही संख्याएं प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हम 60 से गुना कर देंगे। तो हमें बस क्या करना है, 60 और 1 जोड़ेंगे तो 61 निकलेगा, बटे में 2 है और गुना हमें 60 का करना है तो हम 2 से काट देंगे तो 2 × 3 = 6, 30 बार में कटेगा और 30 का 61 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 वो 3 × 6 = 18
वो 0 का मैंने 0 ही रख दिया। तो ऐसे आप सिंपल गुणा भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितने प्राप्त हो जाएगा आपको? 1830 इसका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। चलिए तो इस टाइप से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहेगा, जैसे 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 प्लस के डॉट 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 प्लस के 100 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो इसमें भी हमें वही आजमाना है जैसा कि हमने इससे पहले के 2 क्वेश्चनों में लगाया था। जो फॉर्मूला वही लगाना है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट संख्या प्लस के अंतिम संख्या जोड़ देना है और बटे में 2 करना है। यहाँ पर 1 से 100 तक जाएंगे आप, तो यहाँ पर आपको 100 ही संख्याएं मिलेंगी। तो पहले क्या कर ले, पहले हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 101 मिलेगा, बटे में 2 और गुना में करना है हमें 100। हम 2 से काटेंगे तो 50 बार कटेगा, बस 50 का 101 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 एकम 5 0 और 5 एकम 5, हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा 5050। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे कि यदि जैसे हम 20 से शुरू कर दे, जैसे 20 प्लस के 21 प्लस के 22 प्लस के डॉट 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 प्लस के 50 तक का योग निकालना है, तो क्या करेंगे हम? तो भी आपको कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चनों में किया वैसा ही हम अब भी करेंगे। यहाँ भी हम फर्स्ट संख्या लेंगे और प्लस के हम यहाँ लास्ट संख्या करेंगे और बटे में 2 करेंगे। अब गुना की बात बस इतनी रह जाती है कि हमें यहाँ पर 1 से 50 तक की संख्याएं का योग नहीं निकालना है, हमें यहाँ पर 20 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर 19 संख्याएं नहीं हैं। तो क्या हम 20 से 50 तक संख्या नहीं निकाल सकते हैं? अगर हम 1 से काउंट करेंगे तो 1 से 50 तक हमारी 50 संख्या निकलती हैं। तो क्या हम 50 में से 19 संख्याओं को घटा देंगे तो हमें क्या यहाँ संख्या प्राप्त नहीं होंगी? तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 19 संख्या नहीं है तो हम क्या करेंगे कि 50 से 19 माइनस कर देंगे तो हमें 31 प्राप्त हो जाएगा। मतलब हमें यह पता है कि 20 से जब हम 50 तक जाएंगे तो हमें कुल 31 संख्या मिलेंगी। तो हम यहाँ पर 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस जोड़ देंगे 70 मिलेगा, यहाँ पर बटे में 2 कर देंगे, गुना में 31 संख्या निकलेंगी। 2 से काटेंगे तो 35 मिलेगा, बस 35 गुना में 31 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 5 1 का 3 में 3 3 3 5 15, 1 मिलेगा, 3 3 का 9 1 10। तो यहाँ पर आपका आंसर 1085 हो जाएगा या 1085 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए ऐसा हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो वैसा ही क्वेश्चन हम एक और लेके आ गए हैं आपके सामने। जैसे कह दिया 50 प्लस के 51 प्लस के 52 प्लस के डॉट 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 100 तक का योग निकालिए। तो भी आपको जैसा हमने पहले दिखाया वैसा ही करना है। फर्स्ट संख्या प्लस के लास्ट संख्या बटे में 2 करना है, वो गुना में n करना है। अब यहाँ से देख लीजिए, आपके यहाँ से 49 संख्या नहीं है। अगर हम 1 से काउंट करते 100 तक तो हमारी 100 संख्या निकलती। अब यहाँ से 50 से काउंट कर रहे हैं तो हमारे पास 49 संख्या नहीं है। तो हम इसमें से क्या करेंगे कि 100 में से 49 घटा देंगे। 49 घटाने पर 1, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो यहाँ 51 संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी। तो हमें यहाँ पर 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस फर्स्ट प्लस के लास्ट जोड़ दो, 150 हो जाएगा, बट्टे में 2 और गुना में 51 कर देंगे। हम 2 से ये काटेंगे तो 75 बार में हमारे 2 से 150 कट जाएंगे, बस 75 गुना में 51 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आएगा। तो 5 1 का करेंगे 7 5 25, 2 लेंगे 5 से 35 2 37, यहाँ पर आपका आंसर 3825 आ जाएगा। 3825 आ जाएगा। यदि आप 50 से 51 52 डॉट 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 100 तक का योग निकालेंगे तो आपका आंसर 3825 आ जाएगा। चलिए ये आगे भी देख लेते हैं क्या होता है। जैसे
यदि विषम संख्याओं पर पूछ ले, जैसे 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के डॉट 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 71 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है। देख लेते हैं, यहाँ विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें, तो हमें पहली संख्या लेना है, प्लस की लास्ट संख्या लेना है, बटे में 2 करना है, गुना में n करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि 1 से जब 71 तक जाएंगे तो हमारी संख्याएं विषम कितनी निकलेंगी? हमें पता है कि 70 में 35 संख्याएं विषम होती हैं, 35 ही संख्याएं सम होती हैं। तो यहाँ पर 70 संख्या है, तो हमें 70 यहाँ 35 विषम संख्याएं होंगी इस साइड और 35 ही सम संख्याएं होंगी। यदि हम 70 से आगे बढ़ेंगे तो ये हमें 36 भी विषम संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर हम 36 से ही गुना कर देंगे, क्योंकि 1 से जब 71 तक हम चलेंगे तो हमें केवल 36 ही विषम संख्या प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर हम 36 से गुना कर देंगे, बस जोड़ देंगे 72 बटे 2 गुना में 36 कर देंगे। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 36 दूना 72, बस 36 गुना 36 से गुना करना है हमें। तो चलिए हम कर लेते हैं। 6 छन 36, 3 मिलेगा, 6 × 18 और 3 21, 3 से गुना करेंगे, 3 के 18, 1 मिलेगा, 3 × 9 10 मिलेगा। यहाँ पर हमें हो जाएंगे प्राप्त 1296। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1296। इस क्वेश्चन का आंसर 1296 हो जाएगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम विषम संख्या पर देख लेते हैं। जैसे हमने कह दिया 21 प्लस के 23 प्लस के 25 प्लस के डॉट 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 69 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो हमें वही करना है कि सबसे पहले फर्स्ट संख्या लेना है, प्लस के बाद में हमें अंतिम संख्या लेना है, बटे में 2 करना है और गुना में हमें कुल संख्याएं देखनी है कि 21 से अगर हम 69 तक जाएंगे तो हमें कितनी संख्याएं प्राप्त होंगी। हमें पता है तो 69 से आगे 70 होता है और 70 में हमें 35 विषम संख्याएं प्राप्त होती हैं और 35 ही सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो 35 भी विषम संख्या हमारी 69 है और 69 से आगे चलेंगे तो 35 भी ही 70 सम संख्या है। तो 35 अगर हम 1 से चलेंगे 69 तक तो हमें 35 संख्या प्राप्त होंगी, लेकिन आपको यहाँ पर 20 के यहाँ पीछे जो भी विषम संख्याएं हैं उनको घटाना होगा। तो अगर हम 20 से 10 विषम संख्या निकालें और 10 ही सम संख्या निकालें तो हमें पता है कि यहाँ पर 10 विषम संख्याएं नहीं है। अगर 1 से चलते हैं तो यहाँ पर हमें कुल 35 विषम संख्याएं प्राप्त होंगी। इस साइड की हम क्या करेंगे कि 10 विषम संख्याएं में से माइनस कर देंगे तो हमें संख्याएं प्राप्त होंगी 25। तो हम कह सकते हैं कि 21 से जब हम 69 तक चलेंगे तो हमें विषम संख्या 25 प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर हम 25 से गुना कर देंगे, बस इसको हम जोड़ देंगे, 9 और 1 10 और 8 और 1 9, यहाँ पर 90 प्राप्त हो जाएगा। और बटे में 2 है, गुना में हम 25 करेंगे। 2 से जब हम इसको काटेंगे तो 45 बार में कटेगा, बस 45 गुना में 25 कर देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 55 25 हासिल आए 2, 5 के 20 2 22 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 5 10 1 मिलेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और 1 9। तो यहाँ पर हमें 1125 या 1125 इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपको विषम संख्याओं का जो भी योग है उसको आप भली भांति समझ चुके होंगे। तो दोस्तों एक बात और है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करते चलें। चलिए अब हम देखते हैं कि सम संख्याओं का योग कैसे निकाला जाता है। अभी हमने विषम संख्याओं का योग निकाला है,
अब हम सम संख्याओं का योग निकालेंगे। जैसे हमने कह दिया 2 प्लस के 4 प्लस के 6 प्लस के डॉट 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 प्लस के 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अभी हमने विषम निकलवाया है, इससे पहले हमने क्रमागत निकलवाए, इसके बाद हम सम संख्याओं के योग निकलवाएंगे। तो आपको बस एक ही टाइप आजमाना है, जैसा कि हम पहले आजमाते आए हैं वैसा ही आपको इसमें ही करना है। तो हमें सबसे पहले पहली संख्या लेना है, प्लस के इसमें लास्ट संख्या लेना है, बटे में 2 करना है, गुना में हमें कितनी संख्या मिलेंगी यहाँ उतनी संख्याओं का हमें यहाँ पर गुना करना है। तो आप समझते हैं कि 60 में 30 ही विषम संख्याएं होती हैं और 30 ही सम संख्याएं होती हैं, तो हमें केवल सम संख्याओं से मतलब है, ना कि विषम संख्याओं से। तो इसमें हम 30 से गुना कर देंगे, बस जोड़ दो, यहाँ पर 62 निकलेगा, बटे में 2 है, गुना में 30 करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर काट दो तो 31 दूना 62 हो जाएगा, और बस 30 का मल्टीप्लाई कर दो तो 31 गुना में 30 करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 तिर का 9, यहाँ पर आपका आंसर 930 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो हम एक और देख लेते हैं सम संख्या से संबंधित क्वेश्चन। जैसे हमने लिख दिया 20 प्लस के 22 प्लस के 24 प्लस के डॉट 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 प्लस के 100 तक का योग निकालना है। 100 तक का योग निकालना है तो कैसे निकालें आपको पता ही होगा, जैसा कि हम पहले क्वेश्चनों में करते आए हैं वैसा ही करेंगे। फर्स्ट संख्या लेंगे प्लस के, लास्ट संख्या लेंगे, बटे में 2 करेंगे, गुना में यहाँ पर संख्या रखनी होती है। तो हमें पता है यदि हम 2 से और 100 तक करते, सम संख्याओं को काउंट करते तो हमारी संख्या 50 निकलती, लेकिन यहाँ पर 19 से इस साइड की संख्याएं जो भी सम संख्याएं यहाँ पर नहीं है। तो उन जो 20 से इस साइड की सम संख्याएं हैं वो कितनी होंगी सम संख्याएं? जैसे अगर 20 तक हम जाएंगे तो ये 10 भी सम संख्या होगी, तो हमें पता है कि यहाँ अपनी 9 संख्याएं नहीं हैं, 9 सम संख्याएं नहीं हैं। तो 2 से 100 तक 50 निकलेंगी, तो यहाँ से हम 9 घटा देंगे इसको, तो हमें 41 प्राप्त होगा। मतलब क्या है कि जब 20 से हम 100 तक जाएंगे सम संख्याओं पर तो हमें 41 संख्याएं प्राप्त होंगी। बस हम 41 से इसमें गुना कर देंगे, जोड़ देंगे 120 बटे 2 गुना में 41 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 60 निकलेगा, 60 मल्टीप्लाई में 41 कर देंगे हम, बस गुना कर देंगे, 6 एकम 6, 6 चौके 24 और 0 का मैंने 0 रख दिया। तो ऐसा भी आप गुना कर सकते हैं, आपको इसका आंसर 2460 या 2460 आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो ऐसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे कह दे कि 3 के प्रथम 10 गुणजों का 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालना है, तो क्या करेंगे हम? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या हम 3 के प्रथम 10 गुणज का योग निकाल सकते हैं? इसका मतलब पहले समझ लो कि 3 के प्रथम 10 गुणज मतलब 3 से गुना की गई 10 संख्या लिखना है। जैसे हम लिखे 3 और 3 का दूसरा गुणज होगा 6, फिर 3 तिर का 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 साते 21, 3 अठे 24, 3 नम 27 और 3 धम 30। हमें पता चल गया कि 3 के प्रथम 10 गुणज ये गुणज है 3 के। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट संख्या लेना है और प्लस में अंतिम संख्या लेना है और बटे में 2 करना है। अब गुना में तो आप बता ही सकते हैं कि 3 के 10 गुणज हैं तो कितना 10 ही संख्याएं होंगी, तो हमें 10 से गुना करना है। तो बस हम क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे, बटे में 2 कर देंगे, गुना में 10 कर देंगे, 2 से काटेंगे 5, 5 या 15, 5 या 15, तो इसमें आपका आंसर 165 निकल के आ जाएगा। चलिए आपको समझ में नहीं आया होगा
इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह दिया जैसे 6 के प्रथम 18 गुणजों का योग निकालिए। 18 गुणजों का योग, जैसा कि हमने अब इससे पहले बताया 3 के प्रथम 10 गुणज। यदि आप गुणज लिखते रहोगे तो आपका समय बहुत ही निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि पहली संख्या तो हमारे पास 6 है। अब हमें जैसे इसके गुणज लिखे 6, 12, 18, टाइम लग जाएगा, इसलिए हमें केवल फर्स्ट संख्या और हमें अंतिम संख्या से मतलब है। तो हमें क्या करना है कि 6 का सीधा 18 में गुना कर देंगे तो हमारी अंतिम संख्या निकल आएगी। जैसे 6 8 48, 4 मिलेगा और 6 कम 6 और 4 10। हमें पता चल गया कि पहली संख्या 6 है और इस 6 का 18वां गुणज 108 है। बस हमें कुछ नहीं करना है, पहली संख्या प्लस के लास्ट संख्या बटे में 2 को गुना में हमें क्या करना है, संख्या जब हम 6 के प्रथम 18 गुणज लिखेंगे तो संख्याएं भी तो 18 ही निकलेंगी। तो यहाँ पर हम 18 से गुना कर देंगे, बस जोड़ देंगे तो 114 बटे में 2 को गुना में 18 करेंगे हम, बस 2 से काट देंगे तो 9 बार कटेगा। 114 गुना के 9 कर देंगे, 9 चौके 36, 3 मिलेगा, 9 एकम 9, 3 12 और 9 एकम 9 और 1 10। यहाँ पर हमें 10 26 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे आपने सभी प्रकार के क्वेश्चन देखे और हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।